हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ हूँ आप पे, मार्केट रिलेटेड ही ऑब्वियसली। पावर ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। क्या हो रहा है भारत में, क्यों बदल रहा है? पूरी दुनिया गिर रही है, भारत बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हर कोई परेशान है कि जापान ऑल टाइम हाई से 20% गिर गया, एशिया के मार्केट में त्राहीमाम है। क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की बाजार 2% गिरता है फिर बराबर हो जाता है। व्हाट्स एन इशू, क्या इशू है? सो वही आज थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं अभी रिसेंटली जो पिछले 2-3-4 महीने में कुछ 3-4 इंस्टेंसेस हुए हैं कि जो दिखा रहा है हमारे इंडियन कैपिटल मार्केट की स्ट्रेंथ, उस पर डिस्कस करने लगा हूँ। सो द फर्स्ट हुआ हमारा टेस्ट इलेक्शन के डे के दिन। एक्सपेक्टेशन थी कि बीजेपी फुल मेजोरिटी से आएगी और इंडिविजुअली बीजेपी अपनी मेजोरिटी हासिल कर लेगी, पर वो नहीं हो पाया और वो अलायंस में करके हो पाया। जहाँ 300+ सीट्स का एग्जम्पशन था तो वहाँ 240 सीट्स आई। तो वो एक क्रैश टेस्ट हुआ, बाज़ार एक बार रिएक्ट करा, नीचे आया, सेम डे रिकवरी आई, बाइंग आई, बाज़ार स्टेबलाइज हो गया। चलो जी, एक क्रैश टेस्ट हुआ। सेकंड क्रैश टेस्ट हुआ बजट वाले दिन। बजट के दिन हमारे पे 3 ट्रिपल वॉर हुआ। पहला बार LTCG 10% से 12.5% कर दिया गया, ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है। सब दूसरा बड़ा वार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20% हो गया। STT अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे बढ़ाया गया, राइट। तो ये 3 जब सोचो आपकी, अगर ये नॉर्मल मेरे को लगता है अगर कंडीशन होती तो बाज़ार उभरता ही नहीं, बट बाज़ार उससे भी उभर गया। सो इट्स शोइंग पावर ऑफ डोमेस्टिक मनी कि दे आर मतलब शिफ्टिंग इन अ कल्चरल चेंज। हमारी कंट्री में कल्चरल चेंज हो रहा है, वो टुवर्ड्स इक्विटी की तरफ। उनको लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क लेके हमें इक्विटी की तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि रियल रिटर्न कमाने के लिए हमें इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज़ रियल रिटर्न? कि जो आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न होता है उतना। मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है 7% से और हमने FD में कमाया 6%, तो एक तरीके से नेगेटिव रिटर्न होता है। तो अगर हम 7% से ऊपर कमा रहे हैं, मान लीजिए बाज़ार में 10-12% रिटर्न आ रहा है, तो पॉजिटिव 3-4-5% रिटर्न आ गया, तो उसको लोगों ने ये सोच लिया है कि यहाँ आना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और हमारे पास चारा नहीं है, ठीक है जी। तो वो एक कल्चरल शिफ्ट हो रहा है कि जैसे ही थोड़ा सा डिप आता है तो हमारे इंडियन लोकल मनी, रिटेल मनी उसमें प्रोवाइड करके SIP के रूट से या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करके मार्केट में पार्टिसिपेट कर लेती है। तीसरा बड़ा झटका अभी हुआ है, एकदम से जापान का मार्केट में लोअर सर्किट लग गया। ऊपर से 10-15% सेम डे गिर गया, उसके अगले दिन भी 10-15% गिर गया, चाहे वो आगे रिकवर हुआ तो। बट 4-5 डेज़ में 20-25% एक बड़ी कंट्री का इंडेक्स डाउन आ गया। और भी कुछ काफ़ी कंट्रीज़ के इंडेक्सेस डाउन आए 15 से 18% पे। बट इंडियन मार्केट अपना निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से अभी 2-3% ही नीचे है। तो इट्स शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ टुवर्ड्स वर्ल्ड। तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इंडिया थोड़ा सा अलग चल रहा है ग्लोबली। बट देखते हैं आगे चलता है कि नहीं चलता। बट अभी तो ये शो कर रहा है कि बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है इंडियन इकोनॉमी। तो यही आज मेरा वीडियो का बनाने का मकसद था कि कितनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अब FIs जो हैं, मेरे हिसाब से उनको भी वापस आना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है जी, क्योंकि पैसा हर किसी को बनाना है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू हो जाएंगे तो वहाँ का मनी भी यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। अभी जो FIs का इंडिया में होल्डिंग है वो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का अप्रॉक्सीमेटली 14% ओन कर रहे हैं, ठीक है जी, जो हिस्टोरिकल लो पे है अपने। मतलब डिकेडियल बोलो, हिस्टोरिकल नहीं बोलूँगा तो मतलब 10-20 साल के लो पे है अपने, ठीक है जी। एवरेज उनका जो है वो 20-21% का है। सो जब वो बाइंग करेंगे तो वो बाइंग भी आएगा आपके लार्ज कैप में बेसिकली, बिकॉज वो थोड़ा सा स्मॉल और मिड में अपना इंटरेस्ट कम रखते हैं, वो आएगा लार्ज कैप में। अब सोचिए फिर जब वो लार्ज कैप में आएगा तो फिर मार्केट देखो क्या होता है, क्योंकि मार्केट तो पहला उसका जो फ्यूल है वो लिक्विडिटी है। अभी वो लोकल मनी उसको फ्यूल कर रही है, जैसे ही फॉरेन मनी भी फ्यूल करेगी तो होपफुली मार्केट को अच्छा ही करना चाहिए। सो यही मकसद था आज वीडियो बनाने का, और कोई मकसद नहीं था। कि पावर ऑफ इंडियन मनी, पावर ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, कि अब जो हमारा भारत है वो काफ़ी हद तक सक्षम हो रहा है अपने बलबूते पे बाज़ार को होल्ड करने में और चलाने में। तो आप भारत के साथ बने रहिए,
बस यही मकसद था। भारत सबसे बढ़िया स्टॉक है आज की डेट में, भारत से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट ये दिखती नहीं है। फॉरेन में भी यही है, तो इन्वेस्ट इन भारत, मैं तो यही कहूँगा। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई एडवाइस मत समझिए। आपने कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। थैंक यू वेरी मच।